अस्सलाम वालेकुम जूनियर्स, मेरा नाम है जुवेरिया। आज की हमारी रेसिपी है कटलेट्स। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, डाल देना है हम लोग ने गोश्त प्रेशर कुकर में, और फिर हम लोग ने उसके अंदर डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट, एक मीडियम साइज़ का अनियन और करी पत्ता, वो डाल दिया। और फिर हम लोग ने उसके अंदर सारे खड़े मसाले डाल देना है। ये देखें आप, खड़े मसाले भी डाल दिए है। और फिर हम लोग ने इसके अंदर डालना है ये सूखा धनिया, और बाद में हम लोग ने इसके अंदर डालनी है काली मिर्च पीसी हुई। ये देखें आप, ये काली मिर्च है, थोड़ी सी ली है मैंने, आधा चम्मच से भी कम। और फिर हम लोग ने इसके अंदर डाल देनी है हल्दी। ये देखें आप। और फिर बाद में हम लोग ने इसके अंदर डाल देना है पानी। ठीक है, अभी रुके, इसके अंदर डाल देना है हम लोग ने पानी। और फिर हम लोग ने इसका प्रेशर लगा देना है। और हम लोग ने सिर्फ इसके अंदर से हम लोग ने ना चिकन लेना है, और ये जो पानी होगा वो यखनी होगी ना, तो यखनी हम लोग किसी और रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने सिर्फ गोश्त के रिश्ते करने हैं। ये देखें आप। और अब हम लोग ने क्या करना है, इसे रख देना है चूल्हे के ऊपर। और मैंने लाइटर पकड़ा और फिर मैंने चलाया चूल्हा। ये देखें, चूल्हा चलाया और फिर इसे रख दिया प्रेशर लगाने के लिए। ये देखें आप। और फिर ये आलू हैं, ये हम लोग ने पहले से बॉईल किए हुए हैं, और इसके अंदर हम लोग ने बारीक बारीक प्याज काटे हुए हैं, और साथ में है हरी मिर्च। ये देखें। और अब इसके अंदर हम लोग ने मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने डालना है ज़ीरा को हमने डालना है पीस के, अपने उंगलियों से पीस के डालना है। ये देखिए आप, मैंने अच्छे से उंगलियों से कूट के डाल दिया है अपने हाथों से। और फिर जो हम लोग ने बाद में इसके अंदर मसाला डालना है वो है नमक डालना है हमने इसमें। ये देखिए आप, 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है। अब हम लोग ने इसके अंदर क्या डालना है, इसके अंदर नमक तो डाल दिया। अब हम लोग ने इसके अंदर डालनी है पीसी हुई लाल मिर्च। ये देखें आप, ये पीसी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है, 1 चम्मच ही डाली मैंने। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम लोग ने क्या डालना है, ये देखें आप। उसके बाद हम लोग ने इसके अंदर डालनी है दादर मिर्च। और अब हम लोग ने क्या करना है, इसको हम लोग ने इसके अंदर डालना है पिसा हुआ सूखा धनिया। ये देखिए आप, इसके अंदर मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया भी डाल दिया है। ये देखें। और अब हम लोग ने इसके अंदर डालनी है, ये क्या कहते हैं इसे, मैं भूल गई हूँ, इसे कहते हैं हाँ, गरम मसाला। अब याद आया, गरम मसाला डालना है। गरम मसाला मैंने आधा चम्मच डाला था, और फिर इसे पीस लेना है। और तब तक ये हमारा हो चुका है, ये हमारा गोश्त गल चुका है। ये देखें आप। और हम लोग ने इसके अंदर से बोटियाँ निकाल लेनी है ताकि उसके रिश्ते कर लें हम। ये देखें, मैंने स्पून से बोटियाँ निकाल ली हैं, गरम थी काफ़ी। ये देखें, ये डाल ली। और ये जिसकी यखनी बनी है, इसे हम लोग किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। ये देखें। और ये हमारी, हम लोग ने इसके अंदर ये जो पीठी थी उसके अंदर डाल दिया गोश्त के रेशे करके, और फिर इसके हम लोग ने कटलेट्स बना लिए। ये देखें आप, ये बिल्कुल गोल गोल बनाए हैं।
हाथों से। और अब हम लोग ने इसके लिए एक बैटर तैयार करना है बेसन का। तो हम लोग ने बेसन के अंदर डाल दिया नमक और साथ में पीसी हुई लाल मिर्च, हल्दी डाली और साथ में हम लोग ने बेसन डाला ऑब्वियसली और फिर से मिक्स कर लिया। और हम लोग ने इसके अंदर सूखा धनिया भी डाला था और फिर से मिक्स कर दिया। और हम लोग ने इसके अंदर डाल लेना है पानी। ये देखें आप, इसे हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखें, और ये देखें मिक्स हो रहा है, लेकिन हम लोग ने एक बार में ही सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि हमें ना इस मिक्सचर का अंदाज़ा हो जाए कि इसे और कितने पानी की ज़रूरत है। और फिर मैंने इसे साइड से भी उतार लिया और बीच से भी और इसे मिक्स कर लिया। ये देखें, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना स्मूथ लग रहा है। ये देखें आप। अब ये हम लोग ने नॉन स्टिक तवा ले लिया और ये इसलिए इतना ऊंचा लग रहा है क्योंकि हमारी गैस चली गई थी और हम सबको भूख भी बहुत लग रही थी, खाना नहीं खाया था। तो फिर सिलेंडर के अंदर हम लोग ने बनाई। ये देखें, इसके अंदर मैंने ढेर सारा घी डाल लिया। और फिर हम लोग ने क्या करना है, इसके ऊपर रख देना है कटलेट्स को हम लोग ने पहले क्या करना है, कटलेट्स को पहले हम लोग ने ये जो मिक्सचर बनाया था बेसन का उसके अंदर डिप करना है और फिर बाद में इस नॉन स्टिक तवे के ऊपर डालना है। ये देखें आप, मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया और फिर इसको मैंने घी के ऊपर रख दिया। ये देखें, और अब ये इसके बबल्स बनने लग गए हैं। और अब देखें, हम लोग ने इसका गर्म होने का इंतज़ार करना है। ये देखें आप, ये कितना प्यारा लग रहा है ऊपर से। और फिर इसको पलटाने की बारी आई थी। जो मैं फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को फ्राई कर रही थी, वो भी ज़्यादा घी के अंदर। तो ये मुझे लग रहा था कि नीचे से जल गया क्योंकि इसका एक पार्ट मुझे ब्राउन ब्राउन नीचे से लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, स्पून की हेल्प से फिर इसको पलटाना था। तो फिर इसका गर्म होने इसको नीचे से बनने का इंतज़ार किया। ये देखें आप। और फिर मैंने इस पिंक से चम्मच को लिया ताकि इसको हम लोग पलटा सकें। और फिर मैंने एक स्पून की हेल्प ली इसे पलटाने के लिए। ये देखें आप, ये देखें, ये मुझसे पलट ही नहीं रहा था। ये जो फिर मम्मा ने मुझसे पकड़ा चम्मच और फिर मम्मा ने ही इसको पलटाया। ये देखें आप। ये ना मेरे ऊपर गिर गया था, तो फिर साथ ही लाइट ऑफ हो गई। ठीक है, तो अब ये देखें आप, फिर हम लोग ने फ़ोन की लाइट की मदद ली ताकि हम लोग अपनी ये जो रेसिपी है इसे कंटिन्यू कर सकें। तो ये देखें आप, फिर इनको भी पलटना था मैंने। देखें, इसको ऊपर से मैंने प्रेस कर दिया। और अब ये देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है। और एंड अचानक से लाइट भी आ गई। अभी आपने देखा है ना, अचानक से लाइट फ़ौरन आ गई और हमारा नीचे से पक भी गए थे। तो अब ये पक चुके हैं। ये देखें, ये कितने प्यारे लग रहे हैं।
और इसकी ये बहुत क्रिस्पी बने थे, ये बहुत मज़ेदार भी थे, बहुत मज़ा आया खाने का।